गाइस, वेलकम बैक। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि घर खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए या रेंट पे रहना चाहिए। क्योंकि काफ़ी लोग हैं जिन्होंने वीडियोस बनाए हैं कि आप अगर रेंट पे रहेंगे इतने 15-20 साल बाद यू कैन सेव दिस मच मनी और फिर आप एक साथ घर खरीद सकते हैं। बोलना बहुत ही ईजी है, बट हर एक चीज़ हर किसी के लिए अप्लाई नहीं होती है। मेरा तो ये मानना है कि पहला घर जो आप लेंगे वो लीजिए। सेकेंड घर ठीक है, उसको अवॉइड कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं। लेकिन पहला घर इतना इजी नहीं है कि लोग कैलकुलेशंस लगाते हैं कि रेंट पे रहो 20 साल बाद। बट व्हाट अबाउट द अदर थिंग्स? आपके बच्चों के स्कूल है, वहां से आपकी चीजें सेट है। जब एक जगह में आप सेट हो जाते हो तो इतना इजी नहीं है कि बोरिया बिस्तरा बांध के आप दूसरे हर एक 1.5 साल बाद 2 साल बाद घर चेंज करो। ये बोलना इजी है। तो हर एक चीज का आप एक लॉजिक लगाइए कि हर एक चीज आपको अप्लाई होती है कि नहीं। जस्ट बिकॉज किसी ने बोल दिया आप घर मत खरीदिए, रेंट पे रहिए, वो उनके लिए एप्लीकेबल है, शायद उनके पास बहुत पैसा है। बट पहला घर आपको जल्दी लेना चाहिए लाइफ में, मैंने ये सीखा है। क्योंकि जब तक आपकी सैलरी बढ़ेगी और फिर आपका एक कमिटमेंट रहेगा तो उससे जो है काफी लॉन्ग टर्म में मतलब फायदा रहता है कि एट लास्ट आपको 15-20 साल बाद वंस योर करियर स्टार्ट्स एटलीस्ट यू ऑलरेडी ओन अ होम। अगर मेरी बात करें, मेरा एग्जांपल दूं मैं, तो मैं काम करने के बाद 5-6 साल मैंने कोई एक्शन नहीं लिया, कोई इन्वेस्टमेंट्स कुछ खास कुछ किए नहीं। तो एज यूजुअल जो मैंने पहले अपने वीडियोस में भी बताया कि डिसिप्लिन कमिट करना, तो मैंने ये सोच लिया था कि आई एम नॉट द टाइप्स के मैं एकदम बचा उचा के चलूं। तो मैंने क्या किया, घर इसीलिए खरीदा कि ताकि मेरा एक EMI कमिट हो जाए। ठीक है, तो वो कमिटमेंट के लिए जरूरी नहीं आप भाई की तरह एक वो ब्लू वाला स्टोन पहनो, खैर ये मजाक की बात है। तो ये फोर्स्ड सेविंग तो मेरे लिए ये अप्लाई हुआ था कि मैं सुधर नहीं रहा हूं, मतलब मैं कुछ चीज में कमिट नहीं कर रहा हूं, तो मैंने खुद को उस EMI में बांध लिया घर के। वो घर की EMI आज कुछ 20,000 है, 21,000 है फॉर 1,000 स्क्वायर फीट फ्लैट। अब आप बताओ कि 1,000 स्क्वायर फीट का फ्लैट 20,000 EMI, ऑलरेडी हार्डली अभी 5-6 साल बचे हुए हैं, तो कहाँ मिलेगा? तो ये जो लॉजिक है बहुत लोगों की कि नहीं आप रेंट पे रहिए और फिर लैंडलॉर्ड से कुछ भी एक कीला ठोकना है, उससे परमिशन लो। अभी फॉर एग्जांपल जो घर में मैं रह रहा हूँ, गणेश चतुर्थी है, बप्पा की मूर्ति लाया, लाइटिंग की, कहीं भी कीला ठोको, कुछ भी करो, मेरी मर्जी, मेरा घर, डेकोरेशंस, राइट। तो ये जो है कुछ चीजें जो है उसको आप प्राइस से कंपेयर नहीं कर सकते, प्राइसलेस है। अगर आप बोलोगे 15-20 साल बाद मैंने 10 लाख बचा लिए, मेरे लिए वो कोई लॉजिक नहीं है। 10-15 साल के बाद 10 लाख बचाए और इतने साल तक आप एक घर से दूसरे घर में मूव कर रहे हो, मकान मालिक के हिसाब से आप चीजें कर रहे हो, मेरे हिसाब से वो लॉजिक नहीं। तो पहला घर तो एटलीस्ट आप जिसमें रहते हो वो लीजिए। मेरा ये रिकमेंडेशन है। अगेन जैसे कि मैं बोलता हूँ, अगर आपको ये लगता है कि ये वीडियो भी बेकार है, इसमें कोई तुक नहीं बनता, तो ठीक है। बट हर एक चीज को आप पहले देखिए कि वो आपको अप्लाई होता है कि नहीं। तो पहला घर जो है जल्दी लीजिए लाइफ में। आपकी सैलरी से आप कमिट कर रहे हो, सैलरी बढ़ती जाएगी लेकिन EMI उतना नहीं बढ़ेगा। तो ये मेरा कहना है, दिस इज माय कैलकुलेशन। सेकंड घर मत लीजिए, ठीक है, आप इन्वेस्टमेंट्स की तरफ जाइए। बिकॉज ये भी मैंने देखा है और ये सही भी है कि घर का जो रेट है, फॉर एग्जांपल घर का जो प्राइस है 1 करोड़, अगर आपको उसका मिलता है लेट्स से 30,000 360 एनुअली, आपको तो 3.5% ही मिल रहा है, तो वो कोई दुख नहीं बनता है, वो आप इन्वेस्टमेंट्स कीजिए। लेकिन पहला घर तो जिसमें रहते हो वो पीस ऑफ माइंड के लिए आपको चाहिए। सो होपफुली ये आपके दिमाग की कुछ बत्ती जलाएगा, या आपके कुछ कमेंट्स हैं या कुछ पर्सपेक्टिव्स हैं। तो मेरा तो अल्टीमेट गोल यही है कि इफ दिस कैन गिव यू सम फूड फॉर थॉट, या आपको कुछ सोचने पे मजबूर करता है या कुछ आइडियाज देता है, अगर वो अचीव हो जाता है तो मेरा तो ये वीडियो सक्सेस है। थैंक यू गाइस।